नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे भाई न्यूज का 14 फरवरी मंगलवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुक करने से पहले नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख हेडलाइंस की ओर। बगीचे की जमीन को हड़पने का षड्यंत्र रचने वाले कांग्रेसी नेता की खुली पोल। टावर चौक पर जमकर उत्पात, फिर रक्तपात। दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर चली जेसीबी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के परिवार ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। और भी बहुत कुछ है हमारे आज के बुलेटिन में, तो चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। लंबे समय से जमीनों की हेराफेरी में शामिल कांग्रेसी नेता योगेश शर्मा व उनके साथी नंदू शर्मा के जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों ने ही फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बगीचे की जमीन को ठिकाने लगाने का जो प्रयास किया था, उस पर पानी फिर गया है। दरअसल यह मामला जुड़ा हुआ है देवास रोड स्थित शिवाजी पार्क कॉलोनी से। इस कॉलोनी को कांग्रेसी नेता योगेश शर्मा उर्फ चुन्नू ने अपने साथियों के साथ मिलकर काटा था। शुरू से ही इस कॉलोनी में कई विवाद भी सामने आए, लेकिन अंततः यह कॉलोनी अपने स्वरूप में आ गई। हालांकि कॉलोनी में महंगे प्लॉट होने के बावजूद लोगों ने इसमें खूब रुचि दिखाई। यही वजह थी कि कॉलोनाइजर योगेश शर्मा उर्फ चुन्नू ने यहाँ के बगीचे तक को ठिकाने लगाने का षड्यंत्र रच डाला। बगीचे की जमीन को षड्यंत्र पूर्वक बेचने के लिए उन्होंने अपने साथी बिल्डर नंदू शर्मा को साथ लेकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए कमाने का जो खेल खेला था, उस पर अब पानी फिर गया है, क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नंदू शर्मा व चुन्नू शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए नक्शे को निरस्त कर दिया है। माना जा रहा है कि इस पूरे खेल को बड़े ही शातिर ढंग से खेला गया। पहले फर्जी तरीके से सरकारी दस्तावेज बनाए गए और फिर उनके जरिए नक्शा पास करा लिया गया, लेकिन जल्दी इस बात की पोल खुल गई और अब चुन्नू शर्मा व उनके साथी नंदू शर्मा के गले में कानूनी पट्टा कभी भी डल सकता है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि बिल्डर नंदू शर्मा इस तरह के फर्जी वाड़ा करने में बहुत माहिर समझा जाता है। उसने पूर्व में भी इस तरह की कई गड़बड़ियां की है। अब यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि लंबे समय से लोगों की आंख में धूल झोंक रहे चुन्नू शर्मा व नंदू शर्मा कब सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। टावर चौक पर मंगलवार दोपहर पहले जमकर उत्पात मचा और फिर उसमें रक्तपात भी हुआ। मारपीट और खून खराबा होते देख वहां तमाशबीनों की भीड़ लग गई, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन घनघना दिया, जिसके बाद कानून के रखवाले मौके पर पहुंचे और मारपीट करने वाले और मार खाने वाले भाई बहन को थाने ले गए। मामले में माधवनगर पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया है। दरअसल टावर चौक पर सावरिया खिचड़ी के नाम से दीपक उर्फ लड्डू पिता भंवर सिंह शेखावत निवासी उर्दूपुरा ठेला लगाता है। मंगलवार दोपहर इंदौर से अमृता यादव और उसका भाई रोहित यादव ठेला संचालक दीपक शेखावत से किसी मामले को लेकर बात करने आए थे। यहाँ पहले तो कुछ देर कहासुनी होती दिखाई दी, जिसके बाद विवाद बढ़ा तो हाथापाई होने लगी। देखते ही देखते लात घूसे और लठ चलने लगे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। दरअसल इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र स्थित टापू नगर में रहने वाली अमृता यादव से दीपक की दूसरी पत्नी श्रुति चतुर्वेदी कुछ दिनों से विवाद कर रही थी कि अमृता उसके पति से बात क्यों करती है। इस मामले में पहले भी दोनों महिलाओं के बीच विवाद हो चुका है। इसी को लेकर अमृता अपने भाई रोहित के साथ दीपक शेखावत से बात करने उज्जैन आई थी। अमृता का आरोप है कि बातचीत के दौरान दीपक और उसके यहाँ काम करने वाले लड़कों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान वहां भारी भीड़ जुट गई। विवाद में दोनों भाई बहन सहित दीपक शेखावत को भी चोट लगी है। सूचना मिलते ही माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष को थाने ले आई, जहां से घायलों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि दीपक की दूसरी पत्नी ने कुछ समय पहले उसके खिलाफ नानाखेड़ा थाने में दुष्कर्म का केस भी दर्ज करवाया था। आइए अब सुनते हैं घायल अमृता यादव क्या कह रही है। ये इसकी औरत को वहाँ से भिड़काता है, यहाँ से इंदौर से वहाँ पर है ना, कि वो मुझे फ़ोन करती है, वो ऐसा करती है वैसा करती है। मैंने बोला क्या करा तेरे साथ में, मैंने देखो फ़ोन किया क्या, तो क्या बोलती
वो मेरे घर में घुस के 2-3 दिन पहले उसने मिर्ची डाल के मेरे को मारा घर में घुस के। उसकी भी रिपोर्ट हैगी। और फिर मैं इससे बस ये पूछना है कि तेरे को मैंने फ़ोन किया क्या, तो इसके छोरों ने मुझे देखो ऐसा हमला किया। ये दीपक था, दीपक शेखावत। और कौन सा उसके छोरों थे, मेरे को नहीं मालूम छोरे कौन थे इसके। हाँ, इसके 376 की धारा इसकी पहली वाली औरत ने लगाई है और इसकी पहली वाली औरत ने 376, दूसरी वाली औरत ने लगाई। पहली वाली औरत ने धोखेबाजी के लगाई। 15 साल उसको धोखे में रखा इसने। वहीं माधवनगर थाने के सब इंस्पेक्टर रविंद्र कटारे का कहना है, थाना माधवनगर पे आज अभी सूचना मिली थी कि टावर पट्टी पे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिसपे माधवनगर थाने की पुलिस गई थी। वहाँ जाकर देखा एक महिला और 2 पुरुष आपस में वाद विवाद कर रहे थे, जिनको आपस में लड़ने से चोट भी आई थी। बाकी लोग ऐसा बता रहे हैं कि और भी लोग थे जो वहाँ से भाग गए हैं। बाकी 2 को तो हम लेके आ गए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं, जैसे भी होगा कार्य करते हैं। क्या कारण सामने आ रहा सर अभी? इनका कुछ आपसी पुराना लेन देन है और लेन देन क्या मतलब बातचीत को लेकर झगड़ा हुआ है। कोई लव का मामला है सामने? नहीं, वो जाँच कर रहे हैं। नगर निगम मांस मटन की दुकानों पर सख्ती बरत रही है। मंगलवार को निगम टीम ने हरिफाटक ब्रिज से बेगमबाग होते हुए महाकाल घाटी की ओर जाने वाले मार्ग पर खुले में बिक रहे मांस मटन की दुकानों के साथ ही बाहर किया गया अतिक्रमण हटाया। इस दौरान छिटपुट विरोध भी हुआ, लेकिन कार्यवाही लगातार जारी रही। दरअसल नगर निगम के साधारण सम्मेलन में श्री महाकालेश्वर मंदिर के अप्रोच रोड्स पर मांस मटन की दुकानों को बंद करवाने का प्रस्ताव पारित किया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत न हो। इसके बाद सोमवार से निगम ने कार्यवाही शुरू की। मंगलवार को भी यह जारी रही। उपायुक्त चंद्रशेखर निगम के मार्गदर्शन एवं पुलिस प्रशासन के समन्वय में रिमूवल गैंग ने दुकानदारों को कहा था कि वे दुकानों के बाहर तक पसरा अतिक्रमण तत्काल हटा ले, अन्यथा सामान जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। मुनादी के बाद जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, उन पर अतिक्रमण की कार्यवाही करते हुए सामान जब्त किया गया। मामले में महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि सदन की मंशा अनुरूप अवैध मांस मटन की दुकानें हटाई जा रही है। शहर वासियों को चाहिए कि वे इस कार्य में सहयोग करें। जैसा आप लोगों को मालूम है, सदन के साधारण सम्मेलन में इस बार महाकाल मंदिर के जो भी रास्ते हैं, अप्रोच रोड्स हैं, उसके अंदर जो मांस मछली की जो दुकानें हैं जो खुले में अवैध तरीके से चल रही हैं, उनको बंद कराने का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके तहत आज वो कार्रवाई शुरू हो गई है और कई रास्ते जो हैं, जैसे तोपखाना वाला जो रोड है और दौलतगंज मंडी के साथ जो रोड चलता है, इस तरह जो भी आसपास के जो रोड्स हैं वहाँ पे आज कार्रवाई की गई है और इन दुकानों को अवैध तरीके से चलना बंद कराया गया है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई, तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल, तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार मंगलवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा। उन्होंने पूजन अर्चन कर गर्भगृह की दहलीज से ही बाबा महाकाल को नमन किया और देश में खुशहाली एवं शांति की कामना की। दरअसल महाशिवरात्रि पर्व के चलते श्री महाकालेश्वर मंदिर शिव नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते मंदिर में वीआईपी प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। पुजारी संजय शर्मा ने बताया कि शिव नवरात्र के चलते गर्भगृह से दर्शन प्रतिबंधित है, इसलिए उन्होंने गर्भगृह के बाहर से ही बाबा महाकाल के दर्शन किए। आज सिंधिया राजघराने से महारानी साहब एवं युवराज महाआर्यमन साहब महाकाल मंदिर पधारे। उन्होंने बाबा महाकाल का पूजन, दर्शन, अभिषेक किया और भगवान से समस्त भक्तों के लिए मनोकामना मांगी कि भगवान महाकाल सब पर आशीर्वाद बनाए रखे
और सबको सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद उज्जैन को नीत नई सौगात मिल रही है। इसी कड़ी में अब शहरवासियों को सांस्कृतिक वन की सौगात भी मिलने जा रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, खजुराहो और उज्जैन के लिए 26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के हर जिले में सांस्कृतिक वन बनाए जाने की पहल की थी। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सांस्कृतिक वन स्थापित करने के लिए कहा था। इसके बाद प्रदेश सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर हुई और हाल ही में वन विभाग के बड़े अधिकारियों को सांस्कृतिक वनों का अध्ययन करने के लिए गुजरात भेजा था। वहां से आने के बाद अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद सरकार ने 3 जिलों को सांस्कृतिक वन के लिए चिन्हित किया है। इनमें छतरपुर जिले का खजुराहो, भोपाल तथा उज्जैन शामिल है। बताया जा रहा है कि उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में महाकाल वन आकार लेगा, जिसमें विभिन्न प्रतिमाएं, नक्षत्र पार्क तथा राशि पार्क भी डेवलप किया जाएगा। कंप्लीट होने के बाद शहरवासियों को इस वन में घूमने फिरने की अनुमति दे दी जाएगी। फिलहाल विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आकार लेने वाले वन के लिए भूमि चिन्हित करने का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सवर्ण समाज पर दर्ज हो रहे एट्रोसिटी एक्ट के प्रकरणों को लेकर सोमवार को करनी सेना द्वारा किए गए प्रदर्शन के अगले दिन मंगलवार को बसपा कार्यकर्ता पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और कार्यवाही पर संतोष जताया। दरअसल महिदपुर, माकड़ून और चिंतामण जवासिया में राजपूत समाज के लोगों पर पिछले दिनों पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट में कार्रवाई की थी, जबकि करनी सेना का कहना था कि उनके ही समाजजनों के साथ मारपीट हुई और उन्हीं पर एफआईआर दर्ज की गई। इसका ही विरोध जताने के लिए करनी सेना के सदस्य सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम और आईजी ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया और नारेबाजी करते हुए दोषी अफसरों को सस्पेंड करने की मांग की। इधर मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और एएसपी विनोद कुमार मीणा से मिले। उन्होंने पहले प्रमोशन पर एएसपी का स्वागत किया और फिर कहा कि करनी सेना द्वारा पीड़ितों को धमकाया जा रहा है। ऐसे में क्रॉस रिपोर्ट न दर्ज करते हुए उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बसपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली की प्रशंसा भी की। जो वहाँ के राजपूत समाज करनी सेना के लोगों ने इनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था, उसके लिए हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम आए हुए थे और माननीय एडिशनल एसपी मीणा साहब से मिले थे हम, और उनका आज हमने प्रमोशन के लिए भी उनका स्वागत किया और उनकी कार्यकुशलता से हम प्रसन्न होकर उनका आज हमने स्वागत किया है। और हम लोग चाहते हैं कि वो जो करनी सेना के जो लोग हैं वो इनको अभी भी दे रहे हैं, इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और दबाव बना रहे हैं इनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि उनकी क्रॉस रिपोर्ट ना करते हुए उनको तुरंत गिरफ्तार करने की हमारी पहल है। वो निराधार बात है, वो उन्हीं के लोगों के हाथों से लगी उनको, क्योंकि रात को अंधेरा था और उन्होंने पत्थरबाजी, लठबाजी, तलवारबाजी की, उन्हीं के लोगों के हाथों से उनको लगी हुई चोट है और ये लोग निर्दोष है। इन लोगों को घर में जाकर मारपीट की। और अब खबरें दे दनादन। उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में सब्जियों की उन्नत तुड़ाई उपरांत प्रबंधन एवं विपणन पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसमें जिले के कृषकों ने जैविक फल, सब्जियों, मसाले एवं अनाज की स्टॉल लगाई। साथ ही सिंचाई की ड्रिप व स्प्रिंकलर का प्रदर्शन भी किया। भारत सरकार एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडीएप योजना के तहत जिले में रहने वाले पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदाय के लिए चिन्हांकन किए जाने के लिए कोठी रोड स्थित जनपद पंचायत कार्यालय पर बुधवार को परीक्षण शिविर लगाया जाएगा। शिविर दोपहर 1 यातायात पुलिस द्वारा एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा मैट्रिक सोसाइटी ग्रुप और आरआई ग्रुप इंदौर के छात्रों एवं युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए यातायात थाने में 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 150 युवाओं को महाशिवरात्रि पर्व में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होने वाले शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के लिए मंगलवार को नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने रामघाट पर मार्किंग कार्य किया। उन्होंने शिप्रा के घाटों का निरीक्षण करते हुए तैयारियों का जायजा भी लिया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।